नमस्कार। क्या आप भी अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक ऐसे निवेश की तलाश में हैं जो सुरक्षित भी हो और फायदेमंद भी? तो आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ये एक ऐसी सरकारी स्कीम है जो आपकी बेटी की पढ़ाई और उसके सपनों को सच में पंख दे सकती है। आज हम इस योजना को पूरी तरह से समझेंगे। शुरुआत करेंगे इसके मकसद से, फिर जानेंगे कि इसमें कौन और कैसे निवेश कर सकता है, और अंत में एक असली उदाहरण से देखेंगे कि ये काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी, इसका असल मकसद क्या है और ये माता-पिता की किस सबसे बड़ी चिंता को दूर करती है। देखिए, बेटी की अच्छी पढ़ाई हो या फिर उसकी शादी, ये जिंदगी के वो बड़े पड़ाव हैं जिसके लिए हर माता-पिता तैयारी करना चाहते हैं। और आज की महंगाई के जमाने में ये तैयारी करना एक बड़ी चुनौती बन सकती है ना? तो इसी चुनौती का एक बेहतरीन समाधान है सुकन्या समृद्धि योजना। ये सरकार की गारंटी वाली एक खास बचत योजना है जिससे सिर्फ और सिर्फ बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और हाँ, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। आपको याद होगा, साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। ये योजना उसी अभियान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका लक्ष्य बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। अच्छा, तो सवाल यह है कि इस योजना का फायदा कौन-कौन उठा सकता है, और अगर कोई खाता खुलवाना चाहे तो उसका तरीका क्या है? चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, इसके लिए कुछ सीधी-सीधी शर्तें हैं। सबसे पहली बात, ये खाता बेटी के नाम पर ही खुलता है और उसकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। एक परिवार में ज्यादा से ज्यादा 2 बेटियों के लिए ये खाते खोले जा सकते हैं। हाँ, अगर जुड़वा बेटियां हों तो नियम में कुछ छूट है, और ये योजना सिर्फ भारत में रहने वालों के लिए ही है। और अच्छी बात यह है कि खाता खुलवाना काफी आसान है। आपको बस बेटे का जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावक का आईडी और एड्रेस प्रूफ लेना है, और अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या किसी भी सरकारी बैंक में जाकर आप ये खाता आसानी से खुलवा सकते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, इसमें पैसा लगाना कैसे है, और सबसे जरूरी बात, आपका पैसा इसमें बढ़ता कैसे है। इस योजना की जो सबसे अच्छी बात है वो है इसका लचीलापन। मतलब आप एक साल में कम से कम सिर्फ 250 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। तो चाहे कोई कम आमदनी वाला परिवार हो या ज्यादा, ये सबके लिए एक अच्छा विकल्प है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की, यानी कमाई की। फिलहाल इस योजना पर 8.2% की शानदार सालाना ब्याज दर मिल रही है। जी हां, 8.2%। ये दर आजकल की दूसरी कई छोटी बचत योजनाओं से कहीं बेहतर है, जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाती है। जानते हैं आपका पैसा तेजी से कैसे बढ़ता है? चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ जमा किए गए पैसे पर ही नहीं, बल्कि हर साल जो ब्याज मिलता है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, और इसी से आपका पैसा तेजी से ग्रो करता है। सरकार हर 3 महीने में इन ब्याज दरों को रिवाइज करती है। एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, खाते को चालू रखने के लिए साल में कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी है। अगर किसी साल ये रकम जमा नहीं होती तो खाता डिफॉल्ट हो जाता है, पर घबराने की बात नहीं है। एक छोटी सी पेनल्टी और बकाया राशि भरकर इसे फिर से आसानी से शुरू किया जा सकता है। तो ठीक है, पैसा जमा हो रहा है, बढ़ भी रहा है, लेकिन ये मिलेगा कब और कैसे? चलिए अब मैच्योरिटी और पैसे निकालने के नियमों को भी देख लेते हैं। देखिए, इस खाते की कुल अवधि 21 साल की है, लेकिन इसमें एक बहुत खास बात है। आपको पैसे सिर्फ पहले 15 साल तक ही जमा करने होते हैं। उसके बाद के 6 साल तक आपको कुछ जमा नहीं करना, लेकिन आपके पैसे पर ब्याज लगातार मिलता रहता है, यानी आपका पैसा अपने आप बढ़ता रहता है। मान लीजिए बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो? ये योजना बेटी की उच्च शिक्षा या शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए बीच में पैसे निकालने की सुविधा भी देती है। जब बेटी 18 साल की हो जाती है तो खाते में जमा कुल रकम का 50% तक निकाला जा सकता है। ये ठीक उस वक्त मदद करता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक जरूरी बात और, 21 साल पूरे होने पर जब खाता मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। इसलिए मैच्योरिटी पर पैसे निकाल लेना ही समझदारी है। चलिए अब इन सारी बातों को एक असली उदाहरण से समझते हैं। इससे यह साफ हो जाएगा कि लगातार छोटी छोटी बचत करने का असर कितना बड़ा हो सकता है। आप जरा इन आंकड़ों की ताकत देखिए। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए जमा करता है, तो 15 साल में उसका कुल निवेश हुआ 9 लाख रुपए। लेकिन असली जादू तो चक्रवृद्धि ब्याज का है।
21 साल पूरे होने पर यही 9 लाख रुपए ब्याज जुड़ जुड़कर लगभग 25.5 लाख रुपए बन जाएंगे। है ना कमाल? ये है छोटी बचत की बड़ी ताकत। तो अब हम लगभग सब कुछ जान चुके हैं। अंत में एक बार जल्दी से इसके सबसे बड़े फायदों और कुछ ध्यान रखने वाली बातों पर नजर डाल लेते हैं। तो संक्षेप में इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले शानदार ब्याज दर, दूसरा सरकार की पूरी गारंटी यानी पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, और तीसरा जबरदस्त टैक्स बेनिफिट। वहीं कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि इसकी लॉक इन अवधि लंबी है और 18 साल के बाद खाते का कंट्रोल बेटी के हाथ में आ जाता है। इस योजना का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है इसका ट्रिपल टैक्स बेनिफिट यानी EEE स्टेटस। इसका मतलब है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। आसान भाषा में, जो पैसा आप निवेश करते हैं वो टैक्स फ्री, जो ब्याज आप कमाते हैं वो भी टैक्स फ्री, और 21 साल बाद जो पूरी रकम मिलती है वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। तो कुल मिलाकर ये योजना सिर्फ पैसे बचाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये अपनी बेटी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक बहुत ही ठोस और समझदारी भरा कदम है। हमने इस योजना के हर पहलू को बारीकी से समझा। अब आखिरी सवाल ये है कि अपनी बेटी के सपनों को एक मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा?